तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पर जो आपको जरूर शॉक कर देगा। आप सबने अपना बचपन डोरेमोन के साथ तो जरूर गुजारा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि डोरेमोन एक असली कहानी पे बेस्ड है? क्या नोबिता का कैरेक्टर एक रियल इंसान से इंस्पायर्ड है? क्या डोरेमोन के पीछे एक डार्क मिस्ट्री छुपी हुई है? आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस सीरीज का हर एक एंगल को और साथ ही कुछ शॉकिंग फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। सबसे पहले हम डोरेमोन का ओरिजिन समझते हैं। डोरेमोन एक रोबोट कैट है जो 22वीं सेंचुरी से आया है और इसका मिशन है अपने दोस्त नोबिता की मदद करना ताकि वो अपनी लाइफ को और बेहतर तरीके से जी सके। ये सीरीज 1969 में फुजिको फुजियो के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि डोरेमोन का कैरेक्टर एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। कहते हैं कि एक लड़का जो बिल्कुल नोबिता जैसा था, उसकी जिंदगी में एक ऐसा ही रोबोट आया था जो उसकी मदद करता था। लेकिन क्या ये सच है? एक रोबोटिक कैट जो फ्यूचर से आया हो, क्या ऐसा हो सकता है या फिर ये सब एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है? चलिए इस कहानी को एक्सप्लोर करते हैं। नोबिता एक ऐसे बच्चे का कैरेक्टर है जो हमेशा लाइफ में स्ट्रगल फेस करते रहता है। ना तो स्कूल में अच्छा कर पाता है और ना ही स्पोर्ट्स में, और इस चीज में काफी लोग रिलेटेबल फील करेंगे, राइट? हर वक्त उसके दोस्त जियान और सुनियो उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। अब इमेजिन करो कि अगर आप नोबिता की जगह होते तो क्या आपको भी एक ऐसा फ्रेंड की जरूरत होती जो हमेशा आपकी मदद करे? क्या ये पॉसिबल है कि नोबिता का कैरेक्टर एक रियल लाइफ लड़के पे बेस्ड हो जिसको मेंटल और इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी? लोग कहते हैं कि जापान में एक लड़का था जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहता था। उसके पेरेंट्स उसके लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन एक दिन उसे एक रोबोटिक टॉय मिला जो उसकी मदद करता था। क्या ये रोबोट डोरेमोन था? क्या ये वही कहानी है जो नोबिता और डोरेमोन के बीच में हमें दिखाई गई? अब चलो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और डार्क थ्योरी पर बात करते हैं जो काफी फैंस के बीच में मशहूर है। इस थ्योरी के मुताबिक नोबिता एक कोमा में था। हाँ, सही सुना तुमने। एक एक्सीडेंट के बाद नोबिता कोमा में चला गया और उसके बाद से डोरेमोन उसके इमेजिनेशन का एक पार्ट बन गया। यह थ्योरी कहती है कि नोबिता की जिंदगी काफी दुख भरी थी। स्कूल में उसे बुलिंग फेस करना पड़ता था, उसके दोस्त उसे इग्नोर करते थे और एक दिन उसने सुसाइड करने का ट्राई किया, लेकिन उसके अटेम्प्ट के बाद वो कोमा में चला गया और उसके बाद डोरेमोन एक ड्रीम वर्ल्ड में उसका कंपेनियन बन गया और फिर डोरेमोन का एग्जिस्टेंस शुरू होता है। डोरेमोन एक रियल रोबोट नहीं है, बल्कि नोबिता के माइंड का एक फिगमेंट है, एक ऐसी इमेजिनेशन जो उसे उसके पेनफुल रियलिटी से दूर ले जाती है। डोरेमोन का हर गैजेट नोबिता के लिए एक एस्केप रूट होता है ताकि वो अपने रियल दुखों से दूर जा सके। अगर हम ध्यान से देखें तो नोबिता कभी अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करता। हर बार जब उसे मुश्किल होती तो वो डोरेमोन का गैजेट मांग लेता, लेकिन जब गैजेट का असर कम होता तो वो उसकी लाइफ फिर से वही सैड रियलिटी में आ जाती। ये बात इस थ्योरी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है कि डोरेमोन नोबिता के माइंड का एक इल्यूजन है जो उसके डेथ के बाद शुरू हुआ। अब चलो बात करते हैं और एक शॉकिंग एंगल की जो इस थ्योरी को और ज्यादा डार्क बना देती है। आपको याद होगा कि कुछ एपिसोड में दिखाया गया कि डोरेमोन के पास से एक इंटरनल बैटरी होती है और अगर वो बैटरी फेल हो जाए तो डोरेमोन काम करना बंद कर देता है। कुछ फैंस कहते हैं कि ये बैटरी फेलियर एक सिंबोलिज्म है। डोरेमोन की बैटरी खत्म होने का मतलब है कि नोबिता की लाइफ भी खत्म हो रही है। इस थ्योरी के मुताबिक डोरेमोन का बैटरी फेलियर का सीन एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि नोबिता का माइंड कंप्लीटली शट डाउन होते जा रहा है और वो अपने मेंटल स्टेट को लूज करते जा रहा है। जो गैजेट्स, जो एस्केप रूट पहले उसके लाइफ में कलर लाते थे, अब उनका भी कोई असर नहीं होता। डोरेमोन का बैटरी खत्म होना नोबिता के माइंड का ब्रेकडाउन है। क्या ये पॉसिबल है कि डोरेमोन का एग्जिस्टेंस सिर्फ तब तक था जब तक नोबिता अपने सपनों की दुनिया में था, और जब वो दुनिया कोलैप्स होने लगी तो डोरेमोन का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो गया? क्या ये पूरी सीरीज का एक डार्क कंक्लूजन हो सकता है? अब चलो बात करते हैं टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट की, जो डोरेमोन का गैजेट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। सीरीज में डोरेमोन का टाइम ट्रैवल मशीन एक बार बार यूज होने वाला गैजेट है जिसके थ्रू नोबिता अपने पास्ट या फ्यूचर में जा सकता है। लेकिन ये थ्योरी कहती है कि टाइम ट्रैवल का ये कॉन्सेप्ट नोबिता के अंदर का एक डीप रूटेड रिग्रेट दिखाता है। उसे अपनी लाइफ के डिसीजंस का हमेशा अफसोस होता है और वो अपनी पुरानी गलतियों को ठीक करने के लिए टाइम ट्रैवल करते रहता है। ये टाइम ट्रैवल एक मेटाफोर है। नोबिता हमेशा अपने फेलियर से भागता है, लेकिन चाहे वो कितनी बार भी ये टाइम मशीन यूज कर ले, वो अपने रियल लाइफ दुखों को नहीं बदल पाता। इसका रिजल्ट ये होता है कि वो एक विशियस साइकिल में फंस जाता है जहाँ वो अपने पास्ट को बदलने की कोशिश करता रहता है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ फेलियर ही मिलता है। क्या ये पॉसिबल है कि नोबिता का टाइम ट्रैवल एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसके एंडलेस स्ट्रगल का? एक ऐसी दुनिया जहाँ वो कभी अपनी जिंदगी से एस्केप नहीं कर पाता, चाहे उसके पास कितनी ही भी पावरफुल गैजेट्स हो। अगर हम ध्यान से देखें तो डोरेमोन का गैजेट्स के थ्रू एक और डार्क सिंबोलिज्म निकलता है। हर गैजेट जो डोरेमोन नोबिता को देता है वो एक ऐसा सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है जो टेम्पररी होता है। नोबिता हमेशा क्विक फिक्सेस ढूंढता है, लेकिन कभी अपनी असली प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करता। डोरेमोन के गैजेट्स एक एडिक्शन जैसे काम करते हैं, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देते हैं, लेकिन उसके बाद नोबिता वापस अपने दुखों में डूब जाता है। यह थ्योरी कहती है कि नोबिता का रिलायंस इन गैजेटों पर उसके इनर स्ट्रगल और फियर्स को एक और डार्क रिफ्लेक्शन है। हर गैजेट एक टेम्पररी एस्केप है, लेकिन असली दुनिया में नोबिता अपनी लाइफ को ठीक नहीं कर पाता
अब आखिरी और सबसे डार्क क्वेश्चन ये उठता है कि क्या डोरेमोन कभी रियल था? क्या वो सिर्फ नोबिता के माइंड का एक इल्यूशन था जो उसने अपने पेनफुल लाइफ से भागने के लिए क्रिएट किया? इस थियरी के मुताबिक डोरेमोन कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। वो एक हेलुसिनेशन था, एक कोपिंग मैकेनिज्म था जो नोबिता ने अपने दुख को हैंडल करने के लिए बनाया था। लेकिन सब थियरीज और स्पेकुलेशंस के बावजूद सच ये है कि डोरेमोन एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो हमारे फेवरेट क्रिएटर फुजिको फुजियो के इमेजिनेशन का नतीजा था। उन्होंने ये सोचा कि कैसे एक ऐसा रोबोट हो जो बच्चों की हर मुश्किल को सॉल्व कर सके, और बस वही से डोरेमोन का जन्म हुआ। ये डार्क थियरीज फैंस के इमेजिनेशन का नतीजा है, लेकिन इनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सोचने पर मजबूर कर देता है। डोरेमोन एक फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन हर थियरी में एक साइकोलॉजिकल लेयर होती है जो ह्यूमन स्ट्रगल को दिखाती है। आपको क्या लगता है, क्या डोरेमोन की दुनिया सच में इतनी डार्क हो सकती है? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताओ।